शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को जगाना हो तो धमाके की जरूरत होती है। और ये धमाका ईचागढ़ की पावन धरती पर तरुणदा ने लगाए हैं। अब हम सबका कर्तव्य है कि बालू माफिया पर हमें एकदम शिकंजा कसना चाहिए। 2025 की जो रात है, हमारे ईचागढ़ विधानसभा के प्रत्येक नौजवान, हमारे ईचागढ़ विधानसभा में रहने वाले सभी जो सामान्य जनमानस थे, उनके लिए बहुत ही दुखद रहा। आपने देखा होगा और ये समझा भी होगा कि हमारे जो ईचागढ़ विधानसभा आते हैं, इस ईचागढ़ विधानसभा में ये शासन और प्रशासन के बलबूते यहाँ पर अवैध माइनिंग की कारोबारी होती है, चाहे वो बाली का हो या तो फिर दूसरा मिनरल्स का हो। कहीं ना कहीं हमारे ईचागढ़ विधानसभा इससे अछूता नहीं है। और इसी के विरोध में, इस अवैध खनन को रोकने के लिए हमारे ईचागढ़ के पूर्व जेल कैंप प्रत्याशी और जेल कैंप पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष तरुण महतो जी का एक बेहद निर्मम तरीके से, हमने तो ऐसा जो फोटोग्राफी आ रहे हैं, हमने अपने जीवन में कभी भी ऐसा तस्वीरें नहीं देखे। दिल को झंझोक कर रखने वाले एक मार्मिक तस्वीर जो है आप सभी के सामने सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहे हैं। हमने इतिहासों में पढ़ा था कि इस तरह का जो तस्वीरें हैं, ब्रिटिश हुकूमत के समय अंग्रेज लोग जो है इस तरह का हम लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। क्या आपको ये गवारा है कि हमारी जो लोकतांत्रिक भारत में शासन व्यवस्था इस तरीके से सारे हदें पार कर दे? उनके अंदर क्या मानवता का एक भी झलक नहीं दिखाई देता? अगर खैर मानते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जांच में जो दोषी है उनको सजा मिले, मैं इनके भी पक्षधर हूं, लेकिन जो जिस तरीके से हमारे नेताओं को आप समझ सकते हैं कि तरुणदा जो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उन्होंने हमारे जो इलेक्शन है तकरीबन 42,000 से ज्यादा वोट लाए थे। एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर इस तरह का घटना हो सकता है तो हम लोग, हमारे और आपके जो साधारण लोग हैं, उनके साथ ये पुलिस प्रशासन, ये सरकार, ये तानाशाही सरकार क्या कुछ कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। हमें जागरूक होने की जरूरत है। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था, अगर बहरों को जगाना हो तो धमाके की जरूरत होती है। और ये धमाका ईचागढ़ की पावन धरती पर तरुणदा ने लगाए हैं। अब हम सबका कर्तव्य है कि बालू माफिया पर हमें एकदम शिकंजा कसना चाहिए। हर व्यक्ति जिन्हें प्यार है अपने झारखंड की माटी से, जिन्हें प्यार है अपने जल जंगल की धरती से, तो मैं चाहूंगा कि अपने इस माटी के लिए और जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं तरुणदा का बिल्कुल साथ दें। और मैं उपायुक्त महोदय से भी ये अनुरोध करना चाहूंगा कि इस केस को वो गंभीरता से ले और एक विशेष टीम का गठन करके निष्पक्षता से मैं अपेक्षा करता हूं कि जांच होंगे और हमें अवश्य ही न्याय मिलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा क्योंकि और भी बहुत सारे वक्ता हैं, मैं चाहूंगा कि आप सब उनके भी बातों को सुने।